Childhood, it's a very simple poem. मैं इसलिए सिंपल बोल रही हूँ क्योंकि when you come to 12th standard you will find the poems very different from what you are learning now. ये आप लोग अभी बच्चे हो या मे बी यू आर इन द टीनेज. So what happens is right now you might be undergoing some changes. अभी तक जैसे बच्चे होते हैं तो हम जिद करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों को कई चीजें बिकॉज वी आर चिल्ड्रन तो वो हमारे को एक्सेप्ट करते हैं. बट व्हेन वी ग्रो अप, व्हेन वी आर हम टीनेज में पहुंचते हैं या फिर व्हेन वी आर ग्रोन अप, देन डेफिनेटली देयर इज अनदर वर्ल्ड जो शायद हमने नहीं देखा. देन जब हम छोटे होते हैं तो कई बार हमारे पेरेंट्स हम लोगों को या फिर हम सुनते हैं that don't do this thing otherwise God will punish you. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं झूठ बोले तो कौवा काटे. वैसे तो मुझे लगता है कि दुनिया के जितने कौवे हैं सबको सबको काटना चाहिए, बट हम में से कोई भी कौवे से नहीं कटा होगा. तो व्हाट डज इट मीन? अब हमने तो ये बात कही कि झूठ बोले तो कौवा काटे, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसने किसी पॉइंट पर कभी झूठ ना बोला हो. तो वैसे तो सारे कौवों को आके हम लोगों को काटना चाहिए. We, in the course of growing up, जब हम बच्चे पैदा होते हैं वहां से जब तक हम थोड़े अपने बलबूते पर सोचना नहीं समझ मतलब की आते, तो वी आर रूल्ड आउट, वी आर रूल्ड बाय आवर पेरेंट्स, वी आर रूल्ड बाय आवर एल्डर्स. हमारे जो बड़े लोग होते हैं, हमारे घर के जो पेरेंट्स होते हैं, वो हम लोगों को टू मेक अस अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हम लोगों को कुछ चीजों को सिखाते हैं. एंड दिस पोयम चाइल्डहुड जो है, दिस इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड. ये एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है जो शायद बड़ा हो गया है और जो शायद अपने उस बचपन का जो इनोसेंस होता है. सी इन द चाइल्डहुड व्हेन यू स्पीक अप एनीथिंग दैट्स टेकन एज इनोसेंट. अगर मैंने कोई गलती 10 साल में की होगी तो लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, दे विल से बच्ची थी. इफ आई डू द सेम मिस्टेक नाउ, पीपल विल से क्यों भाई, क्यों? द रीजन इज people expect us to grow matured over the years. तो जो बच्चा है जो यहाँ पर पोएट है मार्कस नाथन, he is experiencing the loss of the childhood, he is experiencing the loss of the innocence. एंड वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बचपन मेरा कहाँ चला गया. इन द पोएम यू विल फाइंड there are questions where the child is asking, when did my childhood go? And one paragraph you have in which it is written, where did it go? So there are three paragraphs which is asking the question when, and there is one paragraph which says where. तो उसको लगता है over the period when he has come out of the illogical world to the logical world. जब हम मतलब कि बच्चे होते हैं तो हम कितनी सारी चीजें सुनते हैं. लाइक एक छोटा जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं वो देखो बेटा चंदा मामा आया है. दिस आई कैन नॉट टेल टू यू और टू अ चाइल्ड हु इज ग्रोन अप. वो कहेगा वो चंदा मामा नहीं है, वो मून है विच इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. फॉर अ चाइल्ड हु इज स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड उसके लिए मून का मीनिंग पता है, बट अ चाइल्ड हु इज ओनली 1 year old डजंट नो व्हाट इज मून. So when we understand the difference between the logic and illogical ways, हम कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, अप्सराएं हैं. तो बताओ
इफ यू आप लोग घूमने जाते हो तो उत्तराखंड गए हो, एंड इफ आई से कि उत्तराखंड है तो आप कहोगे हाँ मैम मैं तो वहां गई हूँ। इफ आई से मेघालय है आप कहोगे यस मैम आई नो। इफ आई से आई हैव गॉन टू तमिलनाडु आप कहोगे हाँ मैम पता तो है, मेरी फ्रेंड गई है, मैं तो नहीं गया हूँ या नहीं गई हूँ। बट अगर मैं कहूँ मैं तो अभी स्वर्ग की यात्रा करके आई थी, वहां मैं भगवान से मिलके आएगी, तो आप लोग क्या कहोगे? ऊपर से तो कहोगे अच्छा मैम, और पीछे से कहोगे मैम यार ये पागल औरत है। बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन द बुक्स। और जिन जगहों का वी हैव द प्रूफ, वी नो दे आर देयर। देन देर इज ऑल्सो अ स्टेज व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हमारे जो एल्डर्स हैं, दे से बी काम, बी क्वाइट, दे से डोंट फाइट। लेकिन आप एक बात बता दो, मुझे दिखा दो ऐसा कोई एक ग्रंथ जिसमें लिखा हो कि वर्ल्ड वॉर 1 वॉज फॉट बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड। महाभारत की जो लड़ाई थी वो एक बच्चे की वजह से हुई थी। रामायण में राम जी और रावण का युद्ध जो है वो एक बच्चे की वजह से हुई थी। नो, चिल्ड्रन आर नेवर द रीजंस फॉर एनी काइंड ऑफ हेट्रेड। चिल्ड्रन इन फैक्ट आर द रीजंस फॉर बाइंडिंग। अगर हम किसी से बात भी नहीं करते होंगे ना तो भी उनके बच्चे को हम जरूर प्यार करते हैं। बच्चा तो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लेकिन हम बच्चों को कहते हैं डोंट फाइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड रियलिटी क्या है? रियलिटी है दैट इट इज द एल्डर्स हु फाइट, इट इज नॉट यंगर्स हु फाइट, it is not the children who fight, it is the elders who create hatred. The third one is when we understand कि हम अपने लिए decisions खुद ले सकते हैं। We are capable of taking the decisions, which is not possible while we are young, small, child. तो ये जो जितने क्वेश्चंस हैं ये सब जो है उस पोएट के दिमाग में आता है। that when did my childhood go, when did my childhood go, and ultimately उसको जो है लगता है कि जब वो छोटा बच्चा था, infant था, till the period when he was ruled by his elders, तब तक उसका बचपन था। And then once he understood, once he crossed the age of 11 years, शायद उसका बचपन उससे छूट गया। एंड उसकी जो स्माइल थी दैट वाज ओनली व्हेन ही वाज इन्फेंट। क्यों? क्योंकि इन्फेंट्स जो स्माइल करते हैं ना वो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन हम जो है स्माइल करते हैं मतलब से। अ चाइल्ड कैन स्माइल ऑन एनीथिंग। आप उसको टिक टिक कर दो तो भी वो स्माइल करेगी या करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। दैट्स द चैप्टर childhood. Now we'll be doing the chapter along with NCERT.
When did my childhood go? As I said, the very first three paragraphs you will be having the question, when did the childhood go? And in the last paragraph it is written, where did my childhood go? तो ये आप लोग ये क्वेश्चन आता है. When did my childhood go? Was it the day when I ceased to be 11? बच्चा ceased to be 11 का मतलब होता है when 11 years complete होके 12 years का हो गया था. Means he was completing his 11 years. आपके पेपर में क्वेश्चन होता है what according to the poem is the age of the narrator. So 12 years. Was it the time I realized hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? मतलब मैं भी आपको बता रही थी कि if I say I visited Chandigarh, I visited Mizoram, you would say yes. But if I say कि मैं कल hell जाकर आई थी वहां पर, तो you will say ma'am has become mad because hell, heaven are all irrational things. हम अपने बच्चों को, हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बोलते हैं, but actually they don't exist. If they exist, then there might be some proof. But what is the proof we are having in our books? Nothing. तो पोएट का कहना है कि शायद जिस दिन मैं ये बात समझ गया कि हेल और हेवन नाम की कोई चीज नहीं होती है, शायद वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया. उसका कहने का मतलब है कि बचपन हमारा फुल्ली इरेशनल होता है. वी कैन थिंक एनीथिंग. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? मतलब हमें बड़े लोग क्या बोलते हैं? Don't fight. Don't spread hatred. Avoid enmity. But if you look, it is not the children who are the reasons for the war. It is only because of the elders. यानी कि जो पहला वाला है पैराग्राफ, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है which is there in your NCERT, ये रहा. The very first thing is rationalism. जो पहला पैसेज है, जो पहला पैराग्राफ है, जो पहला स्टैंजा है, वो कहता है रेशनलिज्म. यानी कि सच और झूठ, गलत और सही के बीच का डिफरेंस. Whereas the second paragraph says hypocrisy, यानी कि कहना कुछ और करना कुछ और. जैसा वो कहते हैं वैसा वो नहीं करते. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose? Produce the thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? The third paragraph is speaking about individuality, अपनी पहचान. When we realize कि we also have the thinking skills. We don't need to produce thoughts that were not those of other people. मतलब हम दूसरों के कहने पर हमें नहीं चलना पड़ता, हमारे पास खुद का दिमाग है. We have our own mind, we have our own brain. We can decide what is good for us and what is not. तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? Because बचपन में हमें नहीं पता होता. We are carried away. किसी दोस्त ने कहा चलो भाई ये काम करते हैं, अच्छा ठीक है. किसी ने कहा ये कपड़े पहनते हैं, अच्छा ठीक है. तो बचपना वही होता है when you don't have the rational thoughts, when you don't think before you are doing anything. लेकिन जिस दिन हम सोच समझ कर अपनी बुद्धि को यूज करते हैं, शायद उस दिन हम अपने आप को मैच्योर्ड कहते हैं. The last paragraph says
Where did my childhood go? कहाँ गुम गया? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. जो last paragraph है उसमें जो poet है, he is lamenting on the loss of his childhood. वो अपने बचपन के खोने पर दुखी है. He does not want his childhood to be lost. वो कहता है शायद वो किसी उसी जगह पर है जब मैं एक छोटा बच्चा था. इन्फेंट कौन होता है बेटा? अ चाइल्ड हु इज 19 मंथ्स एंड लेस, यानी कि 2 साल से छोटे बच्चों को हम इन्फेंट बोलते हैं. तो शायद तभी हम जो है हमारा चाइल्डहुड था. उसके बाद शायद वी वर ओनली रूल्ड बाय अदर्स. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी आर रूल्ड बाय आवर पेरेंट्स एंड द पीपल हु आर सराउंडेड बाय अस. एंड देन वो स्टेज आता है जब हम अपने बारे में खुद फैसला करना शुरू कर देते हैं. वी आर एबल टू डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स एंड दैट इज द फेस ऑफ ग्रोइंग अप, ग्रोन अप. दैट्स ऑल आई नो. The poem is written from the perspective of the poet who is lamenting on the loss of childhood and the innocence. छोटे बच्चे के लिए everything is playful. A child cannot understand the difference between good, bad, evil, nothing. For him, everything good is heaven, everything bad is hell. A child understands whatever the parents or his elders preach them. A child cannot think on his own. यानी कि जो पहला पैराग्राफ है that tells rationalism, यानी कि when we are able to decipher between right and wrong, good and bad, when we understand that places like hell and heaven do not exist in reality, because those things which are really existing will be there in some geography book. The second one is about the hypocritic nature of elders. The elders who teach us to be calm, patient, loving, but वो खुद नहीं रहते. The third paragraph is about the individuality. When a child starts using his brain, when his thoughts are not ruled by the thoughts of others, जब वो खुद के लिए फैसला लेना शुरू करता है, individuality. And the last paragraph is about where it has gone. शायद poet is unhappy on losing his childhood. So he says, perhaps it is when a person is infant. शायद तब तक ही उसका childhood रहता है, उसके बाद उस smile के साथ वो गुम जाता है. That is the poem Childhood. Now we will be doing the poetic devices of the poem side by side. We don't have any एग्जैक्ट राइम स्कीम, बट हाँ जो पहला हमारा जो पैसेज है इसके अंदर द इट इज टेकन गो 11 हेवन ज्योग्राफी बी डे, यानी कि ए बी बी सी सी डी, बाकियों में नहीं है. The other stanzas are written in free verse. It is written in free verse. So the poem does not follow any standard rhyme scheme. Now let us come to the poetic devices. If you look, was it the day? Was it the time? The word was is repeated in the very first two lines. next में है, तो इसको हम कहते हैं anaphora.
we have anaphora. Then therefore could not में ओ वॉवल जो है वो रिपीटेड है. Then was that the day? Was that the day? Was that the day? This is repeated. तो कोई लाइन जब एवरी स्टैंजा में रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं रेफरेन. वी कॉल इट एज रेफरेन. रेफरेन मीन्स जैसे हम वो गाना गाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपका अंतरा या मुखड़ा होता है वो आपका बार बार जो है इट विल बी रिपीटिंग. So that's called as refrain. Then we have antithesis. Two things which are opposite. You can also call it as oxymoron or antithesis. Hell and heaven. Hell and heaven. दोनों opposite हैं. Difference between anaphora, repetition and refrain. तीनों में रिपीट होता है, तीनों में वर्ड्स रिपीट होते हैं, but the position where they are repeated is the difference. Now let us come to anaphora. Anaphora में क्या होता है, आपके जो वर्ड्स है, जो भी आपका एक वर्ड है, जैसे यहाँ पर आपका was it और was it है, तो they are repeated in the first sentence के starting में आता है, at the beginning. The words are repeated in the beginning of the sentence and that would be repeated in next line. जैसे इसमें was है, ऐसे आपके कई ऐसे होते हैं जिसमें and या फिर that करके आपके रिपीट होता है. That is called as anaphora. Whereas repetition is when the words are repeated in between the sentence, like I went and I went on. तो यहाँ पर the verb went has been repeated. तो जब सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज रेपिटिशन. एंड रेफ्रेन हमारा होता है अ कंप्लीट स्टेटमेंट जो बिल्कुल एंड में ऑफ द स्टैंजा आपके रिपीट होता है.
जैसे कोई भी गाना ले लीजिए, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब जैसे ये जो गाना है केसरिया तेरा, तो जो गाने का जो मुखड़ा होता वो हर एक स्टैंजा के बाद दोबारा से रिपीट करते हैं वो लोग। वंस जो मेन उनके लाइंस हो रहे हैं वो कंप्लीट होता है, फिर से वो वाला लाइन दोबारा ऐड करते हैं, दैट इज रेफरिंग। जैसे इसमें वॉज दैट द डे, फिर ये पैसेज, ये स्टैंजा खत्म हुआ, वॉज दैट द डे, फिर ये पैसेज खत्म हुआ, वॉज दैट द डे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेफरिंग। रेफरेन हमेशा हमारा सेंटेंस के एंड में आता है, स्टैंजा के एंड में। रेपिटेशन कैन बी इन बिटवीन द लाइन, जैसे ये रहा, दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस, दैट इज ऑल। अब ये कॉमा लगा हुआ है तो ये सिंगल सेंटेंस है, तो ये जो दैट इज है इट हैज बीन रिपीटेड, तो ये रेपिटिशन। And when the words in the very beginning of the sentence it is repeated in next two or three lines, it is called as anaphora. So that is the difference between anaphora, repetition, and refrain. So in this poem we have anaphora, antithesis, assonance, refrain, alliteration, and repetition. The poem is written in a very simple theme, loss of childhood and innocence. The first three paragraphs, जो पहला paragraph है, it is defining the rational nature when we start thinking in the right and wrong manner. The second one is about the hypocritic nature of elders. The third one is about the understanding of individuality. So this is the poem Childhood.